हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमिता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो आज का हमारा डीआईवाई होने वाला है खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि हम एक बुक बनाने वाले हैं और ये कोई ऐसा वैसा बुक नहीं है। हम बनाने वाले हैं एक गेम बुक जिसमें कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 10 गेम्स होंगे। और ये गेम सिर्फ खेलने में इंटरेस्टिंग नहीं है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। इससे हम नंबर्स सीख सकते हैं, कलर्स को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं और इससे हमारी मेमोरी भी इंक्रीज होती है। अब जब हम कभी बोर होंगे ना, तो हमें गेम्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो इसे एक बुक का फॉर्म दे दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से गेम्स बनाए हैं, उसके बाद फिर हम उसे बनाना सीखेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा गेम बुक और मैंने यहाँ पे छोटा सा डाइस का पिक्चर भी पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमारा गेम है अरेंज द कलर्स और मैंने इस गेम का नामकरण खुद किया है। अगर आपको पता है कि इस गेम का क्या नाम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो कलर्स दिए हुए हैं ना ऊपर में, उसी के अकॉर्डिंग हमें वो जो सर्कल्स है उसे उसके नीचे अरेंज करना है। और हमारा नेक्स्ट गेम है कलर्स विथ नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने कार्ड बना लिए हैं और कार्ड में आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं और वो नंबर्स 1 to 6 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 to 6 ही नंबर्स लिए हैं और उसे डिफरेंट कलर्स दे दिया है। और वो जो कार्ड में नंबर्स है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कलर्स को अरेंज करना है। ये गेम खेलने में तो मजेदार है ही साथ ये दिखने में कितना ज्यादा कलरफुल लग रहा है। और हमारा नेक्स्ट गेम है टिक टैक टो। लेकिन मैं जब छोटी थी ना तब इसे क्रॉस और सर्कल वाला गेम बोलते थे। तो इसमें करना क्या होता है ना, दो लोग इसे खेल सकते हैं और एक टीम होता है सर्कल वाला और एक टीम होता है क्रॉस वाला। तो जो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेता है वो जीत जाता है। तो हमारा नेक्स्ट गेम है हैंगमैन और यहाँ पे हमें वर्ड दिया जाता है और हमें उस वर्ड को गेस करना पड़ता है वो जो नीचे अल्फाबेट दिए हुए ना उससे। और अगर हमने गलत अल्फाबेट बताया तो वहाँ पे हमें मैन ड्रॉ करना पड़ता है। और नेक्स्ट हमारा गेम है मेमोरी गेम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारे फोटोज को देख लेते हैं, उसके बाद अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि दो आइडेंटिकल फिगर्स कहाँ कहाँ हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये रॉकेट गेम और इसमें जिसका रॉकेट स्पेस में सबसे पहले पहुंचता है वो विनर होता है। और यहाँ पे हम डाइस के नंबर्स की हेल्प से ये गेम को खेलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अरेंज द पैटर्न गेम और यहाँ पे मैंने ढेर सारे पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने 4 कार्डबोर्ड भी ऐसे कट कर लिए हैं, 4 पीसेस कट कर लिए हैं और उस पीसेस को हमें वो जो पैटर्न है ना उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और ये वाला मेरा फेवरेट गेम है। और नेक्स्ट गेम है हमारा डॉट्स एंड बॉक्सेस। तो इसमें जो फर्स्ट साइड वाला गेम है उसमें हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ता है और जो बॉक्स बनता है उसमें अपना नेम का इनिशियल लिखना पड़ता है। और वो जो सेकंड साइड वाला गेम है ना उसमें हमें डाइस थ्रो करना पड़ता है और जितने नंबर्स आते हैं उसे हमें ऐसे सर्कल कर लेना होता है और जिसका सबसे ज्यादा वो डॉट्स होता है वो विनर हो जाता है। और हमारा लास्ट गेम है ये पिरामिड गेम। तो यहाँ भी 2 टीम होती है और हमें ऐसे डाइस थ्रो करने होते हैं और जो भी नंबर आता है ना उसे हमें कट करते जाना है और जिसका नंबर सबसे पहले मीन्स सारा नंबर कट हो जाता है वो विनर हो जाता है। और इसे क्लीन कपड़े से पोंछ लेना है और ये नेक्स्ट गेम के लिए फिर से रेडी हो गया। तो चलो देखते हैं हमने इन गेम्स को कैसे बनाया है। तो हमें एक व्हाइट शीट ले लेना है जिसका डायमेंशन है 21.5 × 34 सेंटीमीटर और हमें ऐसे हाफ से उसे फोल्ड कर लेना है। अब हमें लेना है एक पिंक कलर का शीट जिसका डायमेंशन है 20 × 16 सेंटीमीटर और उसे व्हाइट शीट में पेस्ट कर लेना है। और हमें पिंक शीट में ऐसे बॉक्सेस भी बना लेने हैं। तो हमारे हॉरिजॉन्टल में 4 बॉक्स है और वर्टिकल में 5 बॉक्स है। अब हमें लेना है कलर्ड पेपर के कुछ छोटे छोटे पीसेस और उसे हमें ऊपर वाले बॉक्सेस में पेस्ट कर देना है। अब हमें लेना है एक थिक पेपर और उसमें से ऐसा सर्कल कट कर लेने हैं। तो ये जो व्हाइट वाला सर्कल है ना वो टोटल हमारा 12 रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो कलर वाला रहेगा तो वो 3-3 रहेंगे। तो जैसे कि रेड का 3 रहेगा, येलो का 3 रहेगा, ब्लू का 3 रहेगा और ग्रीन का 3 रहेगा। तो टोटल हो गए ना 12 पीसेस। अब सारे कलर्स को हमें वो जो बॉक्सेस है उनमें प्लेस कर देना है और एक बॉक्स में एक ही कलर रहेगा। अब हमने ये जो सर्कल बनाया है उसे रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने ये ट्रेसिंग पेपर लिया है, उसके साइड्स को और नीचे वाले पोर्शन को फोल्ड कर दिया है जिससे कि हमारा एक पैकेट बन गया है। अब हमें इसे उस व्हाइट शीट में पेस्ट कर देना है। हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर्स है तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट पैकेट्स बना रही हूँ जिससे कि हम वो जो हमारा सर्कल्स है उसे डिफरेंट पैकेट्स में रख सके और जब भी हमारा खेलने का मन करे तो हम उस पैकेट से वो कलर को निकाले, उसके बाद फिर खेलना शुरू कर दे। और यहाँ पे मेरे पास चारों कलर के बटरफ्लाई भी थे, इसीलिए मैंने पैकेट के ऊपर चारों कलर के बटरफ्लाईज रख दिए हैं जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। और अब मैं आपको इसे खेल के दिखाती हूँ कि इसे कैसे खेलते हैं। और जब हम इसे खेल खेल के थक जाएंगे ना तो वो जो सर्कल्स है उसे हमें उस पैकेट में रख देना है ताकि हम दोबारा जब भी हमारा मन करे हम उसे खेल सकें।
हमारा पहला गेम तो हो गया, चलो नेक्स्ट गेम बनाते हैं। तो नेक्स्ट गेम के लिए हमें यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब उस स्क्वायर के अंदर भी हमें छोटे छोटे स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बड़ा वाला स्क्वायर ड्रॉ कर ले रही हूँ, जिसका डायमेंशन है 15 × 15 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाला बॉक्स है ना उसका डायमेंशन है 5 × 5 सेंटीमीटर, और टोटल हमें 9 बॉक्सेस बना लेने हैं। और ऊपर साइड भी मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, जहाँ की हम ये कलर्ड पेपर को पेस्ट करेंगे और उसके नीचे नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 6 डिफरेंट कलर्स के पेपर का यूज किया है और उसे हम नंबर्स भी दे देंगे। अब हमने ऊपर में जितने भी कलर पेपर पेस्ट किए हैं उसका ऐसे स्क्वायर कट कर लेना है, और जिसका डायमेंशन है 5 × 5 सेंटीमीटर। वो जो हमने स्क्वायर बनाया है ना अंदर वाला छोटा छोटा स्क्वायर, ये उसका डायमेंशन का हमें पेपर कट कर लेना है। और लास्ट में हमें ये नंबर कार्ड बना लेना है। तो ये जो हमने बड़ा वाला स्क्वायर बनाया है ना उसका ये छोटा वर्जन है, और इसमें मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देख देख के ये बॉक्सेस को फिल करना है वो कलर्ड पेपर से। तो हमारे नंबर कार्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो में नंबर है 154, जिसका की कलर है पिंक, पर्पल और रेड। और सेकंड रो में है 623, जिसका की कलर है ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। और लास्ट वाले रो में है 315, जिसका की कलर है ब्लू, पिंक एंड पर्पल। तो देखा आपने ये कितना इंटरेस्टिंग गेम है। आप ढेर सारे नंबर कार्ड बना के रख सकते हो, जब भी आप बोर हो ना ये कलरफुल गेम खेल सकते हो। ये ना कि खेलने में सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि देखने में ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये हमारा गेम बुक है, तो इसे हम जैसे भी चाहे अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट गेम है टिक टैक टो। तो मैं सारे गेम्स को ना थोड़ा कलरफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वो व्हाइट शीट पे भी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ अलग से पेपर लिया है, उसमें हम ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पेपर है ना उसका डायमेंशन है 15 × 15 सेंटीमीटर, और उसके अंदर हमें ऐसे बॉक्सेस बना लेने हैं जिसका कि डायमेंशन है 5 × 5 सेंटीमीटर। वैसे तो आजकल टिक टैक टो की बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, लेकिन हम वो जो ओरिजिनल अपना क्रॉस और सर्कल वाला था ना वो हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पेपर से सर्कल और ये क्रॉस कट कर लिया है। तो चलो इसे खेल के देखते हैं। आपको इसके रूल्स तो पता ही होंगे। जो टीम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा वो विनर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस ने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है, थस हमारे विनर है क्रॉस। क्योंकि हमने ये क्रॉस और सर्कल को पेपर से कट किया है, इसीलिए इसे रखने के लिए मैं यहाँ पे 2 पैकेट्स बना रही हूँ। एक में हमारे ये सर्कल जाएगा और दूसरे वाले में ये क्रॉस जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की ओर। तो हमारा नेक्स्ट गेम है हैंगमैन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर ये कलर पेपर ले लिया है, फिर उसे नीचे साइड में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स मीन्स पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। अब ऊपर साइड में भी हमें एक पेपर पेस्ट कर लेना है और वहाँ पे हमें लिखना है वर्ड। और जैसे फिल इन द ब्लैंक्स रहता है ना उसमें लाइन ऐसे नीचे एक ड्रॉ हुआ रहता है, वैसे ही हमें ड्रॉ कर लेना है। और बीच वाले एरिया में भी हमें पेपर पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे वो मैन ड्रॉ करने के लिए हम कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने पेपर पेस्ट किया है ना वहाँ पे हमें उसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर लेना है। मैंने उसका वीडियो भी लिया था, लेकिन पता नहीं वो वीडियो कहाँ गायब हो गया है। तो चलो एक गेम खेल के देखते हैं। तो सपोज हमें मैंगो गेस करना है। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट हमने बोला ए, तो मैंगो में ए होता है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले एरिया में हम ए लिख देंगे। और दूसरा हमने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किया डी, तो डी मैंगो में होता नहीं है, तो डी को हम क्रॉस कर देंगे और उसके जगह हम मैन का हेड ड्रॉ कर लेंगे। और नेक्स्ट हमने अल्फ़ाबेट चूज़ किया एस, एस भी मैंगो में है नहीं, तो एस भी हमें क्रॉस कर देना है और वो बॉडी का स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है। और मैन कंप्लीट होने से पहले अगर हमने वर्ड को गेस कर लिया तो हम जीत जाएंगे, वरना हम हार जाएंगे। और लास्ट में कपड़े से जितने भी हमने मार्किंग किया है ना उसे हम कपड़े से मिटा लेंगे और एक न्यू गेम के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट गेम है मेमोरी गेम। तो उसके लिए मैंने एक ये ब्लू कलर का पेपर लिया है और उसमें मैंने ये बॉक्सेस बना लिए हैं। तो वो जो बॉक्स है ना उसे हमें कट कर लेना है। तो ऊपर वाला पोर्शन कट नहीं करना है, वो साइड और नीचे का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं ऐसे हमें विंडो की तरह इसे कट कर लेना है। और विंडो को छोड़ के हमें सारे एरिया को वो व्हाइट शीट में पेस्ट कर लेना है। अब जो विंडो हमने बनाया है ना उसके नीचे जो व्हाइट शीट है उसमें कुछ हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना है। और जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे वो हम 2-2 ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने एक एप्पल ड्रॉ किया है तो एक और एप्पल हमें कहीं और भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और यही तो गेम है, हमें अपनी मेमोरी की हेल्प से एप्पल के दूसरे पार्टनर को ढूंढना है।
यहाँ पे जितने भी विंडो है ना वहाँ पे मैंने सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए हैं और उन्हें पेंट भी कर दिया है। और नेक्स्ट है हमारा रॉकेट गेम। तो उसके लिए हमें एक थिक पेपर चाहिए था, लेकिन मेरे पास थिक पेपर नहीं था, तो मैंने ये कलर पेपर को ही डबल फोल्ड कर लिया है जिससे कि वो थोड़ा थिक हो गया है। और नीचे साइड में हमें 2 प्लेस में मार्किंग कर लेना है और वही सेम मार्किंग हमें ऊपर साइड भी कर लेना है। उसके बाद फिर जो मार्क हमने किया है ना वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस टाइप से। और जो कट्स हमने लगाया है ना उसमें थ्रेड को दोनों साइड से इंसर्ट करके हमें थ्रेड को टाई कर लेना है। सेम प्रोसेस रिपीट करके दूसरे थ्रेड को भी हमें ऐसे टाई कर लेना है। उसके बाद फिर दोनों साइड हमें नंबरिंग कर लेना है। और साथ में यहाँ पे हमें 2 रॉकेट्स भी बना लेने हैं और दोनों रॉकेट्स मैंने बना लिए हैं जो कि दोनों डिफरेंट कलर्स के हैं। और हमें रॉकेट कुछ इस टाइप के बनाने हैं जिससे कि वो जो थ्रेड है ना उसमें हम उसे इंसर्ट कर सके और दोनों पीसेस को पेस्ट कर सके। इससे हमारा जो रॉकेट है ना वो बहुत ही स्मूथली मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं डाइस में जो नंबर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये रॉकेट ऊपर जा रहा है और जिसका रॉकेट सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो हमारा विनर होगा। और हमारा नेक्स्ट गेम है अरेंज द पैटर्न। तो उसके लिए मैंने एक थिक पेपर लिया है, उसमें से ऐसे बीच वाला पोर्शन निकाल दिया, उसका बॉर्डर को ऐसे कट कर लिया। अब जो वो बॉर्डर है ना उसे हमें लेफ्ट साइड वाले एरिया में पेस्ट कर लेना है। अब जो बीच वाला पोर्शन है ना उसका सेम साइज का हमें एक पेपर लेना है और उसमें ये लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पे हमें टोटल 16 बॉक्सेस बनाने हैं। अब इस पेपर को हमें वो थिक वाले पेपर में पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज कर रही हूँ उसे पेस्ट करने के लिए। तो अब बारी आती है इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इसे हमें ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। क्योंकि हमने टोटल 16 बॉक्सेस बनाए थे इसीलिए जो पार्ट्स हम कट कर रहे हैं ना उसमें 4-4 बॉक्सेस होंगे। अब उन चारों बॉक्सेस में से हमें कोई सा भी एक बॉक्स लेना है और उसे कम्प्लीटली ब्लैक कलर से पेंट कर लेना है। और साथ में मैंने यहाँ पे ढेर सारे पैटर्न्स भी बना लिए हैं जिसे देख के वो जो हमने स्क्वायर कट किया है ना उसे अरेंज करना है। तो चलो फिर इसे अरेंज करते हैं। और हमारा नेक्स्ट गेम है डॉट्स एंड बॉक्सेस। तो यहाँ पे मैंने एक येलो कलर का पेपर ले लिया है और रूलर की हेल्प से हमें इक्वल डिस्टेंस पे ये डॉट्स बना लेना है। आप चाहे तो इसे फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, लेकिन रूलर से बनाने से वो जो डॉट्स के बीच में गैप है ना वो एकदम इक्वल नजर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 शीट बना लिए हैं। तो 3 शीट हमारे लेफ्ट साइड में रहेंगे और 3 शीट हमारे राइट साइड में रहेंगे। दोनों ही डॉट्स एंड बॉक्सेस वाले गेम्स है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं आपको राइट साइड वाला बता देती हूँ। इसमें हमें डाइस थ्रो करना है और जितने भी नंबर आ रहा है ना उसका हमें ऐसे सर्कल बना लेना है। तो जिसका भी सर्कल या डॉट्स सबसे ज़्यादा रहेगा वो विनर हो जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं मुझे वो बॉक्स वाले गेम से ज़्यादा ये वाला गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इसमें हमें डॉट्स को ऐसे सर्कल करना पड़ रहा है और लेफ्ट साइड वाले में हमें डॉट्स से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेने हैं और बॉक्सेस फॉर्म करने हैं। और जिसका भी बॉक्स फॉर्म हो रहा है वो अपने नाम का इनिशियल वहाँ पे लिख लेगा और जिसके भी ज़्यादा वहाँ पे इनिशियल होंगे ना वो विनर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट गेम जो कि है पिरामिड गेम। तो यहाँ पे मैंने थिक पेपर से ये सर्कल कट कर लिया। उसके बाद फिर उसे हम इस पेपर में ट्रेस करेंगे। आप चाहे तो कॉइन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो जो हमारा नीचे वाला रो रहेगा ना उसमें हमें 6 सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं और जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारा एक एक सर्कल रिड्यूस होते जाएगा जिससे कि वो पिरामिड फॉर्म कर लेगा। और ऐसे हमें 2 बना लेने हैं। अब उस सर्कल में हमें नंबर फिल कर लेना है और आपको ध्यान देना है कि उसमें हमें 1 to 6 से नंबर फिल करना है क्योंकि हम इसे डाइस से खेलने वाले हैं। अब इन दोनों पिरामिड को हमें ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से कम्प्लीटली कवर कर लेना है और डाइस थ्रो करके जिसका भी नंबर आ रहा है वो अपने अपने पिरामिड से वो नंबर को कट करते जाएगा और जिसका भी पिरामिड सबसे पहले फिल हो जाएगा ना वो विनर हो जाएगा। और मैंने आपको इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप लगाने को कहा है ताकि लास्ट में जब हमारा गेम फिनिश हो जाए ना तो हम एक कपड़े की हेल्प से वो जो मार्किंग हमने किया है उसे इरेज कर सके और ये न्यू गेम के लिए रेडी हो जाए। तो हमारे सारे गेम्स बन के रेडी है लेकिन ये अभी अलग अलग है। तो इसे हमें एक कंप्लीट बुक का फॉर्म देना है। तो सबसे पहले हमें इन्हें आपस में पेस्ट करना है। तो मैंने फेविकॉल की हेल्प से इन्हें आपस में पेस्ट कर लिया है। मैंने
सारे गेम्स को एक साथ पेस्ट कर लिए हैं, तो चलो अब इसका कवर बनाते हैं। तो कवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का शीट लिया है और ये जो हमारा गेम्स का जो डायमेंशन है ना, उससे हमें 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा लेना है। अब हमें गेम्स के फ्रंट साइड और बैक साइड में अच्छी तरह से फेविकॉल लगाना है और उसे कवर के साथ ऐसे पेस्ट कर देना है। तो चलो हमारे गेम बुक का कवर बनाते हैं। तो मुझे जर्नलिंग करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने गेम बुक का जो कवर है ना, वो जर्नलिंग स्टाइल में बना रही हूँ। और ये हमारा क्यूट सा गेम बुक बनके रेडी हो चुका है। मैं तो जब भी बोर होती हूँ ना, इसी से खेल लेती हूँ। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।